हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था यूनिट नंबर 5 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें कल हमने फैराडे के नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश को पढ़ा था। उसमें बताया गया कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। आज हम पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में अपन डेफिनेशन जब इसकी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ये कोई पृष्ठ दर्शाया है, ये कोई तल दर्शाया है इस तरीके से। ठीक है, तो जो तल होता है, तल का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हमेशा एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल सदिश, या जिसे अपन पृष्ठ सदिश भी कहते हैं, पृष्ठ सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ हमने ये तल लगाया, तो ये जो दिशा आ रही है ये पृष्ठ ds की है, या इसे अपन क्षेत्रफल सदिश भी कह देते हैं। अगर इस तल को लंबवत रख दें, इस समय देखिए कुछ रेखाएं, जैसे जैसे ये पृष्ठ झुकता जाएगा वैसे वैसे इस पृष्ठ से निकलने वाली रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी। लेकिन जब ये तल आपका इस प्रकार से रखा है, उस समय गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। इतना क्लियर हो गया? तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। लिखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके माना पृष्ठ सदिश वेक्टर ds चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b के साथ थीटा कोण पर स्थित है। जब थीटा कोण बनाएगा तो पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, तो पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स यहां से आ जाएंगे डायग्राम बना करके। चुंबकीय फ्लक्स में दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में अपन यहाँ पर ये सूत्र लिख जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का, फिर लिखेंगे अतः चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके बराबर आ रहा है। इस वाले गुणन को कौन सा गुणन कहते हैं? डॉट गुणन को अदिश गुणन कहते हैं 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग। तो डॉट गुणन के बराबर होता है, या कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र तथा पृष्ठ सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे। डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद आपका cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, और क्रॉस हटता है तो साइन आता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में यही डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट से जो हमें फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इस गुणांक को अपन अदिश गुणनफल कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। यहाँ पर थीटा की कंडीशन अगर अपन लगाएं, थीटा की कंडीशन यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो अर्थात 0 डिग्री कब बनेगा? जब ये दोनों ही, सपोज दैट ये वेक्टर b है और ये वेक्टर ds है, दोनों समांतर हो या एक ही दिशा में हो। तो समांतर हो तो 0 डिग्री लगेगा, b ds cos 0 डिग्री, और ये प्राप्त होगा b ds b फाई इक्वल टू b ds, जो कि मैक्सिमम वैल्यू को व्यक्त करेगा। किस चीज को? मैक्सिमम वैल्यू को, अधिकतम मान को व्यक्त करेगा। सेकंड कंडीशन अपन लगाते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो आपका ये लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये इस b इस तरीके से, तल इस तरीके से, तो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए आपको चुंबकीय फ्लक्स का मान
जीरो प्राप्त होगा, जिसे अपन मिनिमम या न्यूनतम कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये लिखी है। क्या बात है कि इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है फिजिक्स भौतिकी का, उसमें इसका मात्रक वेबर होता है, जिसे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसलिए कहते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र है बी है, चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एसआई मात्रक। अब यहां पर दो चीज का गुणा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का और डीएस का, इसलिए बी इंटू डीएस, ठीक, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। वेबर और मैक्सवेल में जो रिलेशन है वो ये है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। इसका विमीय सूत्र ये ज्ञात किया जाता है बीडीएस के सूत्र से, और यह एक अदिश राशि है। यहां तक क्लियर हो गया। इस आधार पर किताब में, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है जो चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र पर आधारित है। उसमें क्या दिया है कि एक क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल है, लिखा क्या है मैं बोल के बता देता हूं, 3i + j + 2k गुणा में 10⁻² मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र इतने में स्थित है, तो यहाँ थीटा नहीं कहा, लेकिन दोनों ही भौतिक राशियां, जो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही भौतिक राशियां ij के रूप में दे रखी हैं, इसीलिए ये दोनों ही राशियां सदिश राशियां हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा है जिसमें आई जे के लगा होता है, वो सदिश राशियां होती हैं। तो ये दोनों सदिश राशियां हो गई। अब वो ये पूछ रहा है कि इस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, अब देखिए थीटा देगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। अब थीटा नहीं दे रखा, इसलिए हम कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला डॉट प्रोडक्ट वाला लगेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों भौतिक राशियां लिख करके, दोनों भौतिक राशियों के मैंने मान रख दिए, b का मान रख दिया और ये a का मान रख दिया। दोनों का मान रख करके अपन ने जब इसका डॉट प्रोडक्ट किया है, तो डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार होता है कि i की संख्या का i की संख्या से गुणा, j की संख्या, इसमें अगर j होता तो j की संख्या से गुणा करते, k की संख्या का k की संख्या से गुणा। अब j नहीं है एक पद में, इस जगह पर j नहीं है, इसलिए j यहाँ पर j माना जाएगा 0, और 0 का गुणा 0 से होगा तो हमें मिलेगा 0। तो 2 का गुणा 3 से करके 6 मिल गया, 0 मिल गया, और 2 दूनी 4 माइनस का। चिन्हों का जो गुणा है वो अपने तरीके से होता है, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। तो ये हमें ये 6 - 4 = 2, 2 × 10⁻⁻6, -4 ये है, -2 ये है, -6 वेबर या मात्रक आप टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर इसका 2 दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र इतने में 5 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में तल 60 डिग्री का कोण बनाता है। तल का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। तो हम ज्ञात करेंगे पृष्ठ। तो मैंने यहाँ पर आपको नीचे लिख करके भी दे रखा है, क्या दिया है कि तल का कोण दिया है हमें 60 डिग्री। कई बार स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि φb का सूत्र लिखा BDS cos थीटा, अब थीटा हमें 60 दे रखा है तो यहाँ पर 60 सीधे सीधे लगा देते हैं, और सीधे सीधे लगाने पर इसका आंसर हमें गलत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये तल का कोण दे रखा है 60 डिग्री। तल का कोण, तल और पृष्ठ सदिश हमेशा एक दूसरे के तल और
पृष्ठ सदिश हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। इसीलिए तल का कोण जब 60 डिग्री दे रखा है तो पृष्ठ सदिश का कोण हो जाएगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री। तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा इस तरीके से आप सूत्र लगाएंगे, बी डी एस कोस 30 डिग्री, और बी का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 × 10⁻³ ds कह सकते हो या a कह सकते हो। मैंने तो दोनों ही बातें आपको समझा दी हैं कि क्षेत्रफल को वेक्टर a से भी व्यक्त कर सकते हैं, वेक्टर ds से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमें मिला 4 × cos 30 का मान √3/2, 2 से कैंसिल, 10 ये हो गया, 10 × 10⁻³ √3, 10 की पावर से ये √3, 10 की पावर -2 बचेंगी क्योंकि इसकी पावर प्लस की 1 मानी जाएगी, इसकी पावर माइनस की 3 है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, ऐड होने के बाद ये माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस की 2 बच गई। तो यहां से हमें मिल गया ज्यादा अगर आप करें तो √3 का मान लिख सकते हैं 1.732 × 10⁻²। आंसर मात्रक लगाना भौतिक विज्ञान में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मात्रक लगाना अति आवश्यक है, चाहे तो वेबर लगाओ या टेस्ला × मीटर² लगाओ। ठीक है, इससे आगे अपन पढ़ेंगे जो चालक छड़ें हैं उनको जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बलों के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।